अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान के साथ 2 हफ्ते यानी करीब 15 दिनों का सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसके लिए एक शर्त रखी गई है, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से खोलना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अपील के बाद ट्रंप ने यह फैसला लिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि दोनों तरफ से सीज फायर होगा। इसका मकसद लंबे समय के लिए ईरान और पूरे मध्य पूर्व में शांति कायम करना है। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध बेहद ही नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया। अब 15 दिनों तक कोई बमबारी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले सीज फायर का ऐलान किया। ईरान की ओर से भी सीज फायर पर ऐलान हो गया है। सीज फायर में हॉर्मुज खोलने पर सहमति बन गई है। अब हॉर्मुज भी खुलेगा। वहीं अब इजराइल भी ईरान पर हमले नहीं करेगा। उसने भी डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर से सहमति जता दी है और अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इस्लामाबाद में होगी। अब सवाल है कि आखिर 15 दिनों के बीच क्या होगा? अमेरिका और ईरान के बीच शांति बातचीत कहां और कब होगी? हॉर्मुज पर क्या है प्लान? नमस्कार, मैं हूं श्रेया आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका सीज फायर पर क्या कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सभ्यता खत्म करने की डेडलाइन से पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान पर हमले अभी 2 हफ्ते के लिए टल गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर पर सहमति बन गई है। शांति समझौते की उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले अटैक को रोक दिया। खुद ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं यानी कि 10 पॉइंटर्स का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध की यह कहानी फरवरी 2026 से शुरू हुई। 28 फरवरी वो दिन था जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इस रास्ते से दुनिया का करीब 20%, जी हाँ 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तेल की कीमतें आसमान छू गई। अमेरिका ने कई बार ईरान को चेतावनी दी कि हॉर्मुज खोलो वरना हमला होगा। ट्रंप ने मंगलवार शाम यानी कि कल तक का डेडलाइन दिया था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो ईरान के पुल, पावर प्लांट सब नष्ट कर देंगे। ईरान की सभ्यता खत्म हो जाएगी। ईरान ने पहले अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसने कहा कि अस्थायी शांति नहीं चलेगी। ईरान ने इसके बाद अमेरिका को 10 सूत्री प्लान दिया। इसमें मांग की गई कि युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो, हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता बने, सैंक्शन हटाए जाए और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई हो। ईरान ने साफ कहा कि अस्थायी ब्रेक सिर्फ दुश्मन को फिर से तैयार होने का मौका देगा और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए। उन्होंने ईरान को मिटाने की कसम खा ली। कल मंगलवार 8 बजे की डेडलाइन ईरान को दे डाली। अब इस दौरान पाकिस्तान ने मध्यस्थ किया और पाकिस्तान के पीएम ने ट्रंप से सीधे अपील की कि डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ा दी जाए और ईरान के साथ बातचीत पर टेबल पर बैठा जाए। ईरान ने भी अमेरिका के गुस्से को देखते हुए सीज फायर पर अपनी सहमति जता दी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। ट्रंप ने पाकिस्तान की अपील को मान लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी विदेश मंत्री के सीज फायर वाले बयान को भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब ईरान और अमेरिका 15 दिनों तक कोई बमबारी नहीं करेंगे। 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी। अब अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर बयान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से हुई बातचीत के आधार पर और उनके इस अनुरोध को देखते हुए कि आज रात ईरान पर भेजी जा रही विनाशकारी सैन्य कार्रवाई को रोका जाए, उन्होंने ईरान पर बमबारी और हमले को 2 सप्ताह के लिए टाल दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस शर्त पर लिया गया है कि ईरान तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर सहमत हो।
ट्रंप ने इसे दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका अपने लगभग सभी सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुका है और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति समझौते, साथ ही मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर के बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने 10 पॉइंटर्स वाला प्रस्ताव दिया है और इसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 सप्ताह का यह समय समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है और अंत में ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और मध्य पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का समाधान करीब आते देखना सम्मान की बात है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।